परभनी पाइल्स क्लिनिक में आपका स्वागत है। पहले मुंबई, पुणे और गुजरात में सक्सेसफुली 15,000 से ज़्यादा पेशेंट्स का इलाज करने के बाद हमने परभनी सिविल हॉस्पिटल के सामने हमारे क्लिनिक की ओपनिंग की है। हमारे यहाँ पाइल्स का इलाज किया जाता है। किसी भी तरह की सर्जरी या कोई भी किस्म का कट नहीं लगाया जाता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक इंजेक्शन से आपका इलाज किया जाएगा। ये इलाज के बाद आप अगले ही दिन से अपने काम पर जा सकते हो। आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो। उनके चीफ मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करने और उनको अरेस्ट करने का एक डिमांड किया था। उसके बाद असम में काफी प्रोटेस्ट हुआ था, कंट्रोवर्सी हुआ था। आप अभी भी उस स्टेज में कायम हैं या आपको कोई रिग्रेट है ऐसा बोलने का? मैं ऐसा अरेस्ट करने की कहाँ आपने सुन लिया है। मैंने क्या डिमांड करी थी? एक भारतीय नागरिक होने के नाते से मुझे कोई भी आदमी गलत काम करेगा, गलत भाषा बोलेगा, गलत स्टाइल इख्तियार करेगा तो उसके बारे में उसकी पार्टी से डिमांड करने का तो ये अधिकार मुझे है कि मैं डिमांड करूं कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई करो। उसका इस्तेमाल किया है मैंने, आगे भी करूंगा। अभी भी डिमांड है मेरे भाई, मैं कह रहा हूं ना कि वो तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का फैसला है, उससे मैं कैसे हट सकता? में आप बोल देंगे तो वो कुछ ज्यादा क्लियर होगा। आपने दिल्ली में तो बोला ही नहीं, मैंने दिल्ली में कहीं मेरी ऑर्गेनाइजेशन का रिजोल्यूशन है वो, और वो बहुत क्लियर है। उसमें किसी पर्सन की ऐसी बात नहीं है जिस तरह ट्विस्ट करके पेश किया जा रहा है। लेकिन ये कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने का डिमांड तो किसी भी नागरिक को है, वो कर सकता है। उसके ऊपर इतना गुस्सा करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि आप बोले कि आप शिविर में गए, आपको बहुत दुख हुआ, तो असम का जो इंडिजिनियस पीपल है उनका भी एक डिमांड है। हाँ। उनके जगह पे आप जाइए कि नामघर कैसे नामघर की जमीन छीन ली गई है। जमीन एक घर होता है, उसके बाद 1000 घर रातों रात हो जाते हैं। उनका भी एक पक्ष है, आप उस पक्ष के बारे में क्या कहेंगे? हाँ ठीक है। असम का डेमोग्राफी चेंज हो गया है। हाँ ये तो पॉपुलेशन पैटर्न है कैसे चेंज हो गया है। ये तो इंडिजिनस पीपल का यही बात है। तो इसी के लिए तो इतना बड़ा सब सारा सालों से वो सारी प्रक्रिया चल रही है। उसके लिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप तैयार हुआ है, फला हुआ है। तो वो एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में कहीं कुछ गलत है तो मैं तो बराबर कह रहा हूँ कि डेमोग्राफी चेंज होने की बात चूंकि डिफरेंट लेवल पर करी जा रही है। डेमोग्राफी के चेंज होने की बात उत्तर प्रदेश में भी करी जा रही है। बस्ती के बारे में कहा जा रहा है, बस्ती एक डिस्ट्रिक्ट है। शामली के बारे में, केराने के बारे में। तो ये एक सिर्फ आसाम का इशू नहीं है, सारे देश का इशू है। आपने नाम घर का तस्करा किया, तो मैं ये कहता हूं ये देश, इस देश में आसाम एक ऐसा स्टेट है जिसको मैं जब भी यहाँ से आता हूँ, कल भी हम गुजर रहे थे, इतना खूबसूरत, इतना शानदार, अपनी माटी के लिए, अपनी नदी के लिए, अपनी झीलों के लिए, अपने पहाड़ों के लिए, अपनी ग्रीनरी के लिए और अपने लोगों के लिए, अपने पीपल के लिए। और उसमें वो जिनकी बात कर रहे हैं वो प्राइम है। उनके बगैर आसाम नहीं है। आसाम है तो वो है तो आसाम है। मेरी बात सर मेरी बात पूरी तो हो जाए। आप बिल्कुल बोलिएगा, आप ये माइक भी दूंगा आपको, कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसा है, वो लोग, वो आसाम जिसको शंकर देवदान फकीर ने मिलके एक मिली जुली तहजीब बनाई थी, एक खूबसूरत चीज़, एक ऐसी संस्कृति वजूद में आई थी। अब उसमें किसी को कोई तकलीफ़ है तो हमें भी उसके साथ भी खड़ा होना है, बिल्कुल होना है। किसी को तकलीफ़ होगी, अगर मेरी इस उंगली को तकलीफ़ होगी और मैं कहूँगा नहीं ये उंगली ठीक है मेरी, ये कैसे हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है। अगर नाम घर को तकलीफ़ है तो मस्जिद कैसे ठीक से होगी? नहीं हो सकती। आप अलग अलग नहीं कर सकते। अगर कहीं तकलीफ हो रही है तो आप हम हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल आपने सही टोका है, सही बात कही है, हमारी जिम्मेदारी है। हमारी लड़ाई नामघर के लिए भी होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल हम 2 उंगलियां हैं। आप एक उंगली को तकलीफ होगी, दूसरा आराम से बैठा रहेगा, ये हो ही नहीं सकता।
इंडिजिनस पीपल तो बिल्कुल वो तो है ही है, उसको कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं। परंतु माधव जी, आपको लेकर सीएम का तकलीफ है, क्योंकि आप लोग के आने के बाद कल उन्होंने ट्वीट किया है, आप लोग का नाम भी लिया और कहा है कि बीटीसी इलेक्शन हाल ही में है और इसीलिए कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वगैरह ना हो, तो आप लोग को मॉनिटर किया जा रहा है। ठीक है, उनका काम है मॉनिटर करना, उनका काम है मॉनिटर करना, वो अपना काम करे, ठीक है। सर फिलहाल मतलब जैसे सर मैंने बोला कि वो आपसे डरते नहीं है, आपका क्लियर स्टेटमेंट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और उनका पार्टी के लिए। भाई वो एक स्टेट का हेड जो होता है वो स्टेट के गार्जियन की तरह होता है, स्टेट का हेड, और वो इलेक्टेड हेड है। जो भी इलेक्टेड हेड होगा वो स्टेट के गार्जियन की तरह होगा, तो उसको मुझसे डरने की क्या ज़रूरत है, उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो कह रहा है कि वो डरते नहीं है, तो वो जाने, उनसे पूछे कि भाई तुम डरते क्यों हो जो कह रहे हो कि डरते नहीं हो, तो उनको बताएंगे। मैं एक कॉमन सिटीज़न हूँ, आम आदमी हूँ, कभी किसी को, मैं तो यहाँ आता भी नहीं हूँ, बहुत कम, साल में 1 मरतबा 2 मरतबा कभी आ गए, कुछ अपना काम किया चले गए, उनका हमारा कोई मुकाबला नहीं है। वो बहुत बड़े आदमी हैं, इतना बड़ा महान आदमी देश ने पैदा ही नहीं किया, पहली मर्तबा पैदा हुआ, इतना महान आदमी है। मैं क्या बताऊंगा, छोटा सा कॉमन आदमी हूँ, कॉमन आम नागरिक हूँ, तो वो हीरो में जीरो, मैं मानता हूँ, हाँ मैं जीरो, मैं तो हूँ जीरो, इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे ज़रा भी डाउट नहीं है। तो बहुत उनका शुक्रिया। सीएम ने बोला आपको बांग्लादेश भेजा जाएगा। हाँ ये बात है, मैं आ गया हूँ, वो कहते मुझे मिल जाए तो मैं मिल गया, कल से मैं उनके पास हूँ, उन्हीं की स्टेट में हूँ, वो भेज दे। अच्छा और सुनिए, बांग्लादेश की बात क्यों करी है उन्होंने, जानते हैं क्यों करी है? हर मुसलमान को वो बांग्लादेश भेजने की बात करते हैं। जब मेरे जैसा आदमी जिसका बाप और दादा दोनों भारत की स्वाधीनता संग्राम में 20 साल जेलों में रहे, और एक जगह की जेल में नहीं 6 जगह की जेल में रहे, उनको आप ये कह रहे हैं बांग्लादेश भेज देंगे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। मैं कहता हूँ जिस मुल्क में, देश में जो नफरती चिंटू लोग हैं ना, उन्हें सबको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, यहाँ रहने की ज़रूरत क्या है? ये देश तो खूबसूरत देश है, यहाँ तो भाईचारा, आपसी मोहब्बत, सम्मान, वो उसके साथ जीने का मुल्क है। ये मुल्क ने इतने सालों में इतनी पुरानी सिविलाइज्ड हिस्ट्री है इस देश की, आज की थोड़ी, ये 5,000 7,000 साल पुरानी। हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम सबसे पुरानी तहजीब हैं। ये देश की जो संस्कृति है, ओल्डेस्ट संस्कृति है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। तो वो ओल्डेस्ट और ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन कैसे हुई है? ऐसे शब्दों के बोलने से, ऐसे स्टाइल के होने से। फिर भी बड़े आदमी है भाई, बड़ा आदमी तो बड़ा ही आदमी होता है, ताकत है, शक्ति है, बड़े हैं, जो चाहेंगे करेंगे। परंतु सीएम ने कहा है आप भी बड़ा आदमी हो और कांग्रेस के, ना हम तो बहुत छोटे सा आदमी है। वो बोलते हैं तुम जीरो हो, हम हीरो हैं, तो हाँ भाई आप हीरो है, हमने मान लिया आप हीरो है, तो भाई आप ही हीरो है, हम तो जीरो ही है। उन्होंने बोला है कि कांग्रेस का जब टिकट वो पता नहीं किसके बारे में बोला है, मुझे नहीं मालूम। सर आप यहाँ पे आए हैं, आपको लेकर यहाँ पे जो छोटे मोटे जो जितना भी रीजनल पार्टी है, उन लोगों का बोलना है, कहना है कि आप आयुष्मान साहब की आमंत्रण से, इन्विटेशन से आप यहाँ पे आए हैं, इलेक्शन सामने। उनको तो पता भी नहीं चला, उनको तो पता भी नहीं चला कि मैं यहाँ आया हूँ। मेरे आने के 6 घंटे के बाद उनको पता चला है कि मैं यहाँ आया हूँ। उन इनविटेशन से क्या आऊँगा, उनको तो पता भी नहीं चला कि मैं यहाँ आया हूँ। सही बात है ये तो, ये तो ठीक है। अब लोगों को कहने के भाई जितने मुँह उतनी बातें। आपके सामने हम बैठे हैं यहाँ, और वो ये कहते हैं कि हमें बांग्लादेश भेजेंगे, तो हम तो यहाँ मौजूद हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे असम का, पर्टिकुलरली अपर असम का बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ये जो एविक्शन हुआ है उसको सपोर्ट भी कर रहा है, बोल रहा है कि ये डिजाइन वेल प्लान एग्रेशन है किसी लोगों का, तो उनको एविक्ट करना ये सरकार का जिम्मेदारी है। क्या कहें, एविक्शन, मैंने कहा सारी दुनिया में, सारे देश में जगह जगह एविक्शन होता है, और एविक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी है, आप उसको फॉलो कीजिए ना।
उसको फॉलो कीजिए, ठीक तरीके से कीजिए, मानवता के साथ कीजिए, अपनेपन के साथ कीजिए, दुश्मनी के साथ करने की क्या ज़रूरत है। एक काम होता है कि दो लोग मिल करके फैसला करते हैं साथ रहने का, उसको कहते हैं शादी करना। दूसरा तरीका होता है, वो भी वही होता है काम, उसमें भी वही होता है, लेकिन उसको कुछ और कहा जाता है, वो बुरा माना जाता है सोसाइटी में। तो आप भी ठीक तरीके से काम करें तो क्या है। कहीं कहीं ज़रूरत होती है, रीजनेबल होता है किया जाना, ज़रूरी होता है किया जाना, डेवलपमेंट का होता है, कहीं सड़क चौड़ी करनी है, कहीं कुछ और प्रोजेक्ट लेकर के आना है। 100 तरह के काम होते हैं सरकारों के, मुल्कों के, स्टेट के, वो किए ही जाते हैं। उनके लिए एक सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम से बाहर क्यों निकल रहे हैं आप, सिस्टम के अंदर रहिए। आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपकी सरकार है, आप सरकार को सरकार के तरीके पे काम कीजिए ना, सिस्टम के साथ। आरएसएस को प्रेस किया था हिंदू मुस्लिम का यूनिटी के ऊपर, क्या हिंदू मुस्लिम का यूनिटी? नहीं, मैंने कभी आरएसएस को प्रेज नहीं किया, नहीं मैंने कभी प्रेज नहीं किया, सॉरी। तो आपको कुछ गलत मिसअंडरस्टैंडिंग है। आसाम में जो यूनिटी है कि नहीं, आपको क्या लगता है? देखिए, आसाम में भी और भारत भर में भी हजारों साल से यूनिटी रही है। ये यूनिटी रहनी चाहिए, इस देश का इसमें भला है, फायदा है यूनिटी रहने में। और हाँ, कोई गलत है किसी का तो उसे टोका जाना चाहिए, ठीक किया जाना चाहिए। कहीं भी कुछ गलत हो उसे ठीक किया जाना चाहिए, बस इतनी सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे बहुत सारे लोग मानते हैं, जो आप यहाँ पे आए हैं, आपसे आने से फायदा सीएम को होना है, क्योंकि आप जब आएंगे कुछ लोगों के हिसाब से आप बात करेंगे। अच्छा, ये तो बताइए, आप लोगों के साथ बैठा हूँ मैं यहाँ, मीडिया के साथ। मैं दिल्ली में भी मीडिया के साथ ज़्यादा नहीं बैठता, आपके साथ सब बैठा हूँ यहाँ। कितने साल के बाद बैठा हूँ बताइए, कितने साल के बाद बैठा हूँ। बीच में कितने सारे चुनाव भी आए हैं, इलेक्शन भी आए हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी इलेक्शन होने वाला है, हो सकता है इविक्शन भी इसी वजह से हो रहा हो सकता है इसी इलेक्शन में फ़ायदा उठाने के लिए इविक्शन किया जा रहा हो। अब ये मैं आया हूँ यहाँ, आपके इतने सालों के बाद आया हूँ और एक वो छोटी सी बात कर रहा हूँ, कोई बात नहीं कर रहा हूँ। उनको मैं तो मानता हूँ कि हाँ जी वो हीरो हैं। अब इस वजह से अगर आपको लगने लगा है कि मैं उनको फायदा पहुंचाने आया हूं, तो फिर आपको लगने लगे, नहीं किसी को भी लगे, हाँ किसी को भी लगे। जी हाँ, अभी का इलेक्शन पास आपने ही मेंशन किया है, तो एक बात चल रहा है कि ऑपोजिशन जो बीजेपी का ऑपोजिशन है वो डिवाइड हो जाता है और बीजेपी बार बार रूल पे आता है। तो आप देखिए, मैं नॉन पॉलिटिकल ये ऐसा कोई इनिशिएटिव लेंगे कि कांग्रेस सारे ऑपोजिशन एक हो ताकि बीजेपी को हराया जा सके, ऐसा कोई नहीं, ये मेरा मैंडेट नहीं है, मेरी फील्ड नहीं है, मेरा काम नहीं है। शुक्रिया बहुत। एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभनी में 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल। महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग निरोगी सदरू जीवन 1356 बीमारियों पर फ्री में वैदिक के उपचार। 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण, हर कुटुंब के लिए 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का लाभ जरूर उठाएं। एम्स हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे। हमारा पता अपना कॉर्नर, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, परभनी। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में चिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग,
कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 973002000824। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।